हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईडी एग्जाम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान में मूलतः कितने छंद हैं? तो हमारा आंसर है 5। कितने छंद हैं भाई? 5 छंद हैं। टीबिया नामक, अगला क्वेश्चन है हमारा, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। किससे होता है भाई? प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन है हमारा, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों और दांतों के लिए क्या जरूरी है भाई? कैल्शियम और फास्फोरस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र कैसा होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय? तो क्या होता है भाई? अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में विटामिन ए संचित रहता है। किस में संचित रहता है? यकृत में संचित रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो इसके 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला फ़ारेनहाइट में पूछ सकता है, दूसरा सेल्सियस में और केल्विन में। तो अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। अगर सेल्सियस में पूछता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। और केल्विन में पूछता है तो 310 केल्विन होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भाई? 46 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो कौन है भाई? लैंड स्टीनर एवं वीनर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लार में क्या पाया जाता है भाई? टाइलिन पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की कुल संख्या होती है। कितनी होती है? 639 मांसपेशियों की संख्या होती है। कितनी होती है भाई? 639 मांसपेशियों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फेग्नोमैग्नोमीटर। क्या है भाई? स्फेग्नोमीटर। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा। क्या होता है भाई? शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अब ये अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? अगर मानव रक्त का पीएच मान अम्लीय है या क्षारीय? तो हम बोलेंगे भाई क्षारीय है। क्यों? 7.4 है ये ना, तो ये क्षारीय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है फिहुआ को। किसको भाई? फिहुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन। शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट एक प्रकार का है। क्या है ईस्ट? एक प्रकार का कवक। क्या है भाई? कवक। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कैसीन है। क्या भाई? कैसीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के लिए भाग में होती हैं। तो पार्श्व। क्या होती है भाई? पार्श्व। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो उत्तर है हमारा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को हम एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एपो एंजाइम कहते हैं। डाइस्टेज एंजाइम, अगला क्वेश्चन है हमारा, डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है। तो क्या है स्रोत? लार ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? लाल चने से हमारा कौन सा एंजाइम मिलता है? डाइस्टेज। कौन सा एंजाइम मिलता है? डाइस्टेज। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये जो बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर से उठाया हमने, ठीक है। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च के पाचन में मदद करती है। किसके पाचन में भाई? स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख से निकली लार पाचन करती है। किसका पाचन करती है? मुख से जो लार निकलती है भाई, वो मंड या स्टार्च का पाचन करती है। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा, कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? फीवा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है भाई? प्रोटीन का। किसका भाई? प्रोटीन का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विटामिन B6 की कमी से, देखिए विटामिन से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए हर एक पेपर में विटामिन से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? अरक्तता। कौन सा रोग हो जाता है भाई? अरक्तता। अगला क्वेश्चन है हमारा, तंबाकू में क्या पाया जाता है? तंबाकू में क्या पाया जाता है भाई? निकोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त के स्पंदन में मदद करने वाला विटामिन है। तो कौन सा विटामिन है? विटामिन के। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। जो किससे मिलती है हमको भाई? धूप से भी मिलती है विटामिन डी, आप सभी को पता ही होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। क्या है भाई? गाजर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भाई? रतौंधी, रात में ना दिखना। ये तो मोस्ट लोगों को पता ही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन। कौन सी होती है? नेफ्रॉन। शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए रोकने में कौन सी विटामिन सहायक है? शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सी विटामिन सहायक है भाई? विटामिन ए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? जो हमारा मूत्र होता है किसके कारण पीला होता है भाई? वो सफ़ेद भी हो सकता है, ठीक है, हल्का पीलापन रहता है, तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 656 मांसपेशियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं भाई? टेंडन। टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? टेंडन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1.36 किलोग्राम होता है। क्या? औसत मानव मस्तिष्क का वजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? तो एक्टिन और मायोसिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज किसने की भाई? लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की? रक्त समूह की खोज की थी। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या होती है?
तो कितनी होती है भाई? 700 होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी श्रृंखला को पूरा करते हुए। हमारा वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं।